Hello and welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. सिनेमा की दुनिया चमक धमक से भरी लगती है, लेकिन इसके पर्दे के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो बहुत कड़वी है। साउथ इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड, दोनों जगह हीरोइंस को एक एक्ट्रेस के रूप में नहीं, बल्कि एक ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किया गया है। साउथ की हीरोइंस ने बार बार ये बात सामने रखी है। हंसिका मोटवानी, इलियाना डिक्रूज, नयनतारा जैसे बड़े नाम भी इस ट्रीटमेंट से बची नहीं हैं। एक्ट्रेसेस को सॉन्ग्स में सिर्फ ग्लैमर दिखाने के लिए उस किया गया। उनके डायलॉग्स कम लेकिन एक्सपोजिंग शॉट्स ज्यादा दिए गए। एक वक्त पर टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने भी बोला था बिग बॉस में कि साउथ सिनेमा ने उन्हें मूवी ऑफर दी थी, लेकिन उनसे वेट पुट ऑन करने को कहा गया, इसलिए हिना ने रिजेक्ट कर दिया था। वहां उनको बल्कि लड़की चाहिए थी। हीरोइंस को सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह उस किया जाता है। उसके जवाब में हंसिका ने रिएक्ट करके कहा कि वो हिना को थप्पड़ मारना चाहती हैं। ये कंट्रोवर्सी दिखाती है कि प्रॉब्लम कितनी गहरी है। हीरोइंस भी कभी कभी आपस में लड़ पड़ती हैं, लेकिन असल इशू है इंडस्ट्री का माइंडसेट। पूजा हेगड़े ने खुद कहा था कि साउथ इंडस्ट्री में एक नेवल ऑब्सेशन है। हीरोइंस की नभी और मिडरिफ को अननेसेसरीली हाईलाइट किया जाता है। बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन उनके वर्ड से एक रियलिटी सामने आई। राशि खन्ना ने कहा था कि साउथ सिनेमा हीरोइंस को लेडी लैज या मिल्की ब्यूटी जैसे टैग्स देता है, जो एक तरह का ऑब्जेक्टिफिकेशन है। मतलब हीरोइन की आइडेंटिटी उनके लुक्स तक सीमित कर दी जाती है। तमन्ना भाटिया ने एक इंटरव्यू में कहा कि एक डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया कि हीरोइन की स्कर्ट का लेंथ कितना होगा। मतलब एक एक्ट्रेस के कपड़े तक वो खुद कंट्रोल करते हैं। तमन्ना ने बोला था कि ऑब्जेक्टिफिकेशन इतना डीपली इनग्रेन्ड है कि लोग इसे प्रॉब्लम समझते ही नहीं। मालाविका मोहनन ने भी ओपनली बोला कि साउथ की नेवल ऑब्सेशन एक रियल चीज है और उन्हें बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा। कभी उन्हें स्लिम होने के लिए ट्रोल किया गया, कभी वेट गेन के लिए। सरबीन चावला ने भी एक शॉकिंग चीज बताई। जब उन्होंने साउथ फिल्म्स में एंट्री ली तो उनसे कहा गया कि उन्हें वेट गेन करना होगा क्योंकि कुछ बाउंस नहीं करेगा। ये सुन के समझ आता है कि हीरोइन को सिर्फ एक फिजिकल कमोडिटी जैसे ट्रीट किया जाता था। लेकिन दोस्तों, ये प्रॉब्लम सिर्फ साउथ तक सीमित नहीं है। बॉलीवुड में भी हीरोइंस ने इसी तरह के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। प्रियंका चोपड़ा ने खुद बताया था कि एक डायरेक्टर ने उनसे कहा कि एक सॉन्ग में पैंटी दिखनी चाहिए। उस वक्त प्रियंका नई थी, इसलिए उन्होंने चुप रहकर शूट किया, लेकिन बाद में उन्हें बहुत रिग्रेट हुआ। प्रियंका ने यह भी कहा कि उन्हें बॉलीवुड में सिर्फ ग्लैम कोशेंट के लिए उस किया गया और हॉलीवुड में उन्हें सिर्फ एग्जॉटिक डस्की वुमेन वाली स्टीरियोटाइप रोल्स मिलते थे। दीपिका पादुकोण को एक न्यूज पोर्टल ने उनके क्लीवेज की फोटो लेके सेंसेशनलाइज किया था। दीपिका ने तुरंत रिएक्ट करके बोला, "यस, आई हैव अ क्लीवेज, सो व्हाट, इट्स नॉट योर बिजनेस।" ये एक पावरफुल स्टैंड था, लेकिन सोचो कि सिचुएशन कितनी चीप थी। कंगना रनौत ने एक बार कहा था कि उन्हें सिर्फ क्लीवेज दिखाने वाली हीरोइन बोला गया, मतलब उनके एक्टिंग टैलेंट को इग्नोर करके उन्हें एक इमेज में फिट कर दिया गया। विद्या बालन जब बोल्ड फिल्म्स करती थी जैसे डर्टी पिक्चर, तो उन्हें आइटम गर्ल के टैग में बॉक्स कर दिया गया। इंडस्ट्री उन्हें एक स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस के रूप में एक्सेप्ट करने के बजाय उनके ग्लैमर इमेज को हाईलाइट करती रही। ऋचा चड्ढा ने भी बोला कि बॉलीवुड हीरोइंस को आइटम गर्ल बना के दिखाता है, सीरियस लेयर्ड रोल्स कम मिलते हैं। ये सब इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि चाहे साउथ हो या बॉलीवुड, हीरोइंस को एक कलाकार के रूप में रिस्पेक्ट करने की जगह उन्हें एक कमोडिटी बना दिया गया। ये प्रॉब्लम सिर्फ न्यू कमर्स के साथ नहीं, बल्कि बड़े स्टार्स के साथ भी हुई है। मुझे लगता है जब तक इंडस्ट्री की सोच नहीं बदलेगी, तब तक हीरोइंस को ये ऑब्जेक्टिफिकेशन झेलना पड़ेगा। एक्ट्रेसेस अपनी आवाज उठा रही हैं, कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं। शायद धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये सिलसिला तोड़ना जरूरी है। बहुत सारी लड़कियां सिर्फ काम मिलने के लिए ऐसे रोल्स कर लेती हैं मजबूरी में, लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस ने इस चीज के ऊपर आवाज उठाई है, जैसे कंगना रनौत, जिसने खुल के कहा कि वो आज से आइटम सॉन्ग्स नहीं करेगी। उस बात को दीपिका पादुकोण और परिणीति चोपड़ा ने भी सपोर्ट किया था और उन्होंने भी कहा कि वो आइटम सॉन्ग्स नहीं करेंगी। लेकिन फिर भी कुछ समय बाद परिणीति ने वरुण धवन के साथ एक आइटम स्टाइल गाना किया। ये देखकर लगता है कि एक्ट्रेसेस कैमरा के सामने कुछ बोलती हैं, लेकिन इंडस्ट्री और फेम के प्रेशर के सामने फिर वही करती हैं जो पहले मना किया था। सच ये है कि इंडिया में लोग इन स्टार्स के लिए पागल हैं और इनके फैंस इन्हें हर हाल में सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से वल्गर और ऑब्जेक्टिफाइंग गाने बनते रहते हैं, क्योंकि डिमांड है। इसीलिए जरूरत है कि पब्लिक खुद बॉयकॉट करे उन मूवीज और सॉन्ग्स को जहां लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करके वल्गैरिटी के साथ दिखाया जाता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पिल द स्टारडस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।